राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज गर्मी बहुत है, तो भैया आज मैं आपको दो क्रियाएं दूंगा। ठीक है, प्रथम क्रिया में आप जान पाओगे, सीख पाओगे कि किसी शत्रु पर शैतान चढ़ाने का मंत्र, ठीक है, चौकी लगाने का मंत्र। दूसरी क्रिया आपको मैं दूंगा एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल वशीकरण, जो ये आकर्षण का मंत्र है। अगर आपकी प्रेम का कोई औरत या कोई घर की पत्नी रूठ कर चली गई है तो वो आपके पास आ जाएगी। तो भैया दोनों ही क्रिया बहुत शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं दोस्तों। एक भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी 5 मिनट की वीडियो में आपने 21 मिनट लगा दिए। तो भैया जब आपको मैं दो जानकारियाँ दे रहा हूँ, विस्तार से समझा रहा हूँ, तो उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा भैया, ठीक है। लेकिन कमेंट करके मुझे आज आपको अवश्य ही बताना है, सब भाइयों को, सब भाई मुझे बताएंगे आज कमेंट करके कि मैं वो वीडियो छोटी दूँ या आपको बड़ी वीडियो पसंद है। ये जानकारी मुझे आज आपके मुँह से अवश्य ही सुननी है, ठीक है। लिख के डाल देना कमेंट पे भैया। व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो और यूट्यूब पर भी संपर्क कर सकते हो। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, यह चौकी चढ़ाने का यानी चौकी लगाने का बहुत ही उग्र मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। अगर किसी तांत्रिक ने आपके घर पर चौकी लगा दी है, बंधन लगा दिया है, किसी पर धराव रख दिया है, ठीक है, धन लक्ष्मी और इत्यादि लड़ाई झंझट करवाता रहता है, खाते पीते परिवार को बर्बाद कर दिया है, भाई भाइयों में विवाद खड़ा कर दिया है, पति पत्नी में विवाद खड़ा कर दिया है, तो भैया आज मैं आपको उस शत्रु को सबक सिखाने का बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली क्रिया दे रहा हूँ। इस क्रिया से आपका शत्रु की हालत वो हो जाएगी कि भैया वो किसी काम का रहेगा ही नहीं, ठीक है। और सही केवल आप ही कर सकते हो और किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी भक्त हो, ओझा हो, कोई भी हो, उसे कोई सही नहीं कर सकता है। तो भैया आज की क्रिया बहुत ही दिव्य है, शक्तिशाली है, पावरफुल क्रिया है दोस्तों। इस क्रिया को करने के लिए प्रथम आपको यह क्रिया अमावस्या को होगी, लेकिन इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा, ठीक है। जब आप मंत्र जागृत कर लोगे तो ही क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी भैया। क्योंकि शास्त्रीय मंत्र, ग्रामीण मंत्र, सावर मंत्र, सामरिक मंत्र, शास्त्रीय मंत्र अलग होते हैं, लेकिन ग्रामीण मंत्र यानी गांव के मंत्र, सावर मंत्र, सामरिक मंत्र, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये शुद्ध देहाती मंत्र होते हैं दोस्तों। जैसे बालक हट करके अपना काम निकाल लेता है, उसी प्रकार से शास्त्रीय मंत्र नहीं, ये ग्रामीण मंत्रों का काम है। शास्त्रीय मंत्रों में मंत्र को उत्कीर्ण करना पड़ता है, ठीक है, और तब जाके मंत्र को जागृत करना पड़ता है। उसमें नेम टाइम बहुत ज़्यादा नेम टाइम है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये क्रिया दो प्रकार से कार्य करती हैं। वादी मंत्र सोमवार को जागृत होते हैं और ये मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं, ठीक है। हनुमान जी का व्रत रखना है और भैया आपको हनुमान जी का व्रत रखकर और इन मंत्रों को आप जागृत कर सकते हो। लेकिन भैया कोई भी मंत्र हो, साधनाएं हों, सब खतरनाक होती हैं, ठीक है। गैर गुरु के कोई भी साधना या मंत्र जागृत कदाप मत करना भैया, क्योंकि गुरु एक रास्ता बताने वाले होते हैं, ठीक है। गुरु अंधेरे में टॉर्च का कार्य करते हैं, मतलब प्रकाश दोस्तों। कभी भी भूलकर गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी भी कट शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है भैया। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख दिया है
कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। क्योंकि गैर गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे आप कितने भी भजन करो, ध्यान करो, तप करो, गैर गुरु के कुछ भी लगेगा ही नहीं। दोस्तों, तो भैया प्रथम आपको बता देता हूँ वो मंत्र इस प्रकार से है, और किस प्रकार से मंत्र जागृत होगा, और किस प्रकार से शत्रु पर चौकी लगा सकते हो, शैतान चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। अल्प रहमान गुरु का चेला, रह कब्रिस्तान चले अकेला, जहाँ को भेजूँ वहाँ को जाए, फलाने के सिर चढ़ खेल दिखाए, तेल का दिया चाम की बाती, चल रहमान आधी राती, न चले तो नादिर शाह पीर की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। अल्प रहमान गुरु का चेला, रह कब्रिस्तान चले अकेला, जहाँ को भेजूँ वहाँ को जाए, फलाने के सिर चढ़ खेल दिखाए, तेल का दिया चाम की बाती, चल रहमान आधी राती, न चले तो नादिर शाह पीर की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। तो भैया आपको करना है, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए या जागृत करना होगा आपको, ठीक है, तो इसमें कुछ हवन सामग्री इस प्रकार से लगेगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। ठीक है भैया, कैसा भी मंत्र हो, मंत्रों में मेरी के हवन सामग्री केवल यही लगती है। दोस्तों, इस मंत्र को आपको जंगल में, शमशान में, निर्जन स्थान पर, ठीक है, जहाँ कहीं भी इस मंत्र को जागृत कर सकते हो, लेकिन घर पे इस मंत्र को जागृत कदाप मत करना भैया। और भैया मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि घर पे केवल आप सात्विक मंत्र जागृत कर सकते हो, मारण कर्म मंत्र, उच्चाटन के, विद्वेषण के, ठीक है, और ये बंधन मंत्र होते हैं। जैसे किसी भाई का मेरे पास कॉल भी आई थी कि गुरुजी हम मतलब दुकान का जो के बंधन का मंत्र होता है वो जागृत कर सकते हैं। नहीं भैया, मतलब खराब मंत्रों को कदाप घर पे जागृत कदाप मत करना। ठीक है, अच्छे मंत्र जागृत करो, वशीकरण के मंत्र जागृत कर सकते हो, और भैया भूत जिंद भगाने के मंत्र भी जागृत घर पे कर सकते हो, लेकिन और कोई मंत्र घर पे कदाप जागृत मत करना भैया। गर्मी ज़्यादा है, पसीना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको एक कार्य कर देना है। आपको एक कार्य कर देना भैया, अमावस्या की रात्रि को आपको ये क्रिया करनी है। ठीक है, इस क्रिया को करने के लिए आपको या तो शत्रु के पैर की मिट्टी चाहिए, या फिर उसका फोटो चाहिए, या फिर उसका कोई कपड़ा चाहिए। ठीक है, दोस्तों अमावस्या की रात्रि को आपको या तो शत्रु की फोटो या पैर की मिट्टी या उसका कोई कपड़ा हो, उसी पर यह क्रिया हो जाएगी भैया। आपको कर देना है, अगर शत्रु का कपड़ा मिलता है तो उसकी आपको पुतली बना देनी है। फोटो है तो फोटो को एक गोल घेरा खींचकर, ठीक है, आपको शत्रु फोटो आपको उसी में रख देनी है। एक शराब की बोतल, सरसों का तेल का दीपक लगाना है इसमें। ठीक है, सरसों का तेल का दीपक इसमें लगाना पड़ेगा आपको। लगाने के बाद में और आपको थोड़ी सी मुर्गाई करेजी और शराब की एक बोतल चाहिए छोटी सी। ठीक है, और गूगल की धूप, लोबान केवल इसमें। ठीक है, इतना ही कार्य करेगा, इसमें और कुछ भी सामग्री मिलाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस मंत्र द्वारा आपको 5 से 51 बार वहाँ पर शत्रु नाम से उच्चारण कर देना है। मुर्गा की कलेजी हवन में डाल देनी है। ठीक है, और थोड़ी सी शराब की धार दे देनी है रहमान के नाम से। भैया ये क्रिया इतनी पावरफुल है
कि इस क्रिया से और आपके शत्रु पर तुरंत चौकी लग जाती है, यानी शैतान सवार हो जाता है। दोस्तों, इसको ठीक करने की विधि कुछ और है। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो इस विधि को मैं आगे आपको दे दूंगा भैया। अब बात करते हैं वशीकरण की, क्योंकि आप ही कमेंट करते हो गुरुजी वीडियो ज़्यादा लंबी बना देते हो। तो भैया अब बात करते हैं वशीकरण की। इस क्रिया को करने के लिए आपको एक पेड़ होता है शंकाहुली, ठीक है, शंकाहुली, उस पेड़ को लेके आना पड़ेगा। उसके जड़ पत्ता उसको कूट करके उसका पाउडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पाउडर बनाकर इसमें एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना होगा, मंत्र को जागृत करना होगा। दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, जागृत उसी प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देनी है। और इस मंत्र को आप अपने ही घर में जागृत कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा मंत्र दिया है मैंने उसको कदाप घर में जागृत मत करना भैया। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको मंत्र किस प्रकार से है भैया। यह भी मंत्र एक विचित्र मंत्र है, ताकतवर मंत्र है। अगर आपकी प्रेम का रूठ कर चली गई है, स्त्री छोड़कर चली गई है, तो आप उसे वापस बुला सकते हो। दोनों प्रकार से जानकारी आपको मैं दूंगा भैया। तो पहले बता दूं आपको मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है, शंकाहुली वन में फूली, बैठी करे श्रृंगार, फलानी त्रिया का दिल मोह, आए मेरे द्वार, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों, मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। शंकाहुली वन में फूली, बैठी करे श्रृंगार, फलानी त्रिया का दिल मोह, आए मेरे द्वार, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। भैया, आपको शंकाहुली लाकर उसको मतलब जड़ पत्ता सबको कूट पीस देना है। कूट पीस करके उसका आपको एक पाउडर बना देना है, ठीक है। पाउडर बनाकर दो प्रकार से क्रियाकार करेगी, ठीक है। प्रथम पाउडर बनाकर इस मंत्र द्वारा, जो मंत्र दे रहा हूँ, दिया है मैंने, इस मंत्र का आपको उस पाउडर पर 21 बार उच्चारण कर देना है, केवल 21 बार, ठीक है। 21 बार उच्चारण करने से वो पाउडर, जो चूर्ण आपने बनाया है, वो उसके कपड़ों पर आपको दूर से ही फेंक देना है। दोस्तों, इसके प्रभाव से उस पर इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा कि आपको उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके दरवाजे पर स्वयं आ जाएगी। दूसरी क्रिया ये फोटो से होती है। रात्रि के 12 बजे लगभग मंगलवार को इस क्रिया को आपको करना है भैया। ये है समर, ठीक है। दोस्तों, आपको उस स्त्री का फोटो लेना है, ठीक है। फोटो आपके फ़ोन में ही होना चाहिए, ठीक है। फोटो आपके फ़ोन में होना चाहिए, डिस्प्ले ऑन चाहिए। यह क्रिया मंगलवार या गुरुवार को कार्य करती है, ठीक है। एक बृहस्पतिवार क्रिया अलग है, जो मैंने पहले आपको दे चुका हूँ। फोटो ऑन करने के बाद में आपको मंगलवार को फोटो पर आपको केवल 1 से 8 बार इस मंत्र का उच्चारण कर देना है, इसी मंत्र का, ठीक है। और उस फोटो पर आपको फूंक मार देनी है। यह क्रिया लगातार आपको मंगल बुध बृहस्पति तक कर देनी है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा कमाल होगा कि वो स्त्री औरत आपको छोड़कर चली गई, वो आपके दरवाजे तक अवश्य ही आ जाएगी। तो भैया, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया, मैंने कम समय में आपको ये जानकारी दी है, जल्दी में, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना जानकारी आपको विस्तार से चाहिए। वैसे ये पूर्णतः जानकारी मैंने आपको दे दी है।
लेकिन अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, छोटी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।